आचार्य श्री धर्मेंद्र जी, आप देश भर में इस वक्त धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है, मान लो जहां जा रहे हैं मंदिर मस्जिद यहां पर, लेकिन क्योंकि हम बात अलवर की कर रहे हैं, 300 साल पुराना एक मंदिर ढाया जाता है, ये सच्चाई दुनिया ने देखी है। ये भी आरोप लगे कि जो मूर्तियां थीं कटर से इस्तेमाल किया गया, वहां पर चप्पल जूता पहन के लोग अंदर गए, तो ये सवाल तो खड़े होंगे। और अगर एक फॉर्म में हो रहे, एक सीरीज में हो रहे हैं कि एक घटना जहांगीरपुरी में होती है, उसके बाद एक घटना यहां होती है, तो जो सवाल बीजेपी उठा रही है, क्या उससे मैसेजिंग कम से कम जा रही है बड़ी, या कैसे देख रहे हैं इसे आप? हमारे लिए संपूर्ण भारत भूमि एक देवालय है, मंदिर है, पूज्य है। हमको हमारी परंपरा ने ये संस्कार दिए हैं जी। सारे संसार में हम ही हैं जो अपने देश को माता कहते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो हमारे लिए संपूर्ण देश मां है और यहाँ इसके स्वरूप को विकृत करना ये सबसे बड़ा देशद्रोह है। वो किसी पार्टी के द्वारा हो, किसी भी दल के द्वारा हो, ये प्रश्न नहीं है। दल और पार्टी से ऊंचा है हमारी पहचान, हमारा स्वाभिमान, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। और हम अपनी भारत माता का जो वास्तविक स्वरूप है, एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है हमारे लिए पूरा का पूरा देश, और इसके स्वरूप को विकृत करना राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है, संस्कृति द्रोह है। और जो कुछ भी द्रोह माना जाए ये द्रोह है, ये निष्ठा नहीं है। नहीं तो इस द्रोह के पीछे आपको मंशा क्या नजर आती है धर्मेंद्र जी? व्यक्तिगत स्वार्थ, दलीय स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, दलीय स्वार्थ के से ऊपर उठ करके हम यदि सबके सब ये इस बात पर एकमत हों और सहमत हों कि भारत माता की गरिमा के विरोध में कुछ भी कार्य कोई नहीं करेगा, जो करेगा हम उसका सबका मिलकर के विरोध करेंगे, तो सारी समस्या हल हो जाएगी। जी ठीक है, हमारे साथ क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी हैं। आचार्य जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, क्योंकि आप कांग्रेस से करीबी भी एक दौर में रहे थे। और सवाल मेरा बड़ा सीधा है कि ये आरोप बार बार लगते हैं, हो सकता है कांग्रेस से गलती हो सकता है गलती ना हो, लेकिन जो एक परसेप्शन बन गया है, या बीजेपी परसेप्शन बनाने में कामयाब रही है कि देखिए यहां से हिंदू विरोध ज्यादा होता है, राम सेतु को लेकर सवाल खड़ा कर दिया जाता है, मंदिर का विरोध हो जाता है, भगवा आतंकवाद का जिक्र आ जाता है। क्या उसी परसेप्शन को भुनाने के लिए राजस्थान में चुनावों में नफा नुकसान के लिए दोनों तरफ से ये आरोप लग रहे हैं, और उस आरोप का नतीजा इस धर्म युद्ध के जरिए देखने को मिल रहा है? देखिए शुभांकर जी, पहली बात तो आपके इस चैनल पर इस बहस में पूज्यपाद आचार्य धर्मेंद्र जी उपस्थित हैं, मैं उनको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। और मैं आपको अपनी बात शुरू करने से पहले हमारे जो राजस्थान सरकार के मिनिस्टर हैं प्रताप सिंह जी, वो बहुत वरिष्ठ मिनिस्टर हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और बहुत ही जमीन से जुड़े हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उन्होंने एक बात अभी कही कि जो बाबा है वो नेता नहीं हो सकता, नेता है बाबा नहीं हो सकता। तो जो इंजीनियर नेता बनते हैं वो इंजीनियर नहीं रहते क्या? जो डॉक्टर नेता बनते हैं वो डॉक्टर रहते हैं, जो व्यापारी नेता बनते हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, जो पत्रकार नेता बनते हैं वो पत्रकारिता नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही अगर कोई साधु राजनीति में आता है, राजनीति कोई समाज के उत्थान के लिए है, कल्याण के लिए है, तो यदि कोई सन्यासी, कोई साधु राजनीति के किसी शीर्ष स्थान पे पहुंचता है या भारत की गरिमामयी संसद का सदस्य होता है, तो मैं क्षमा चाहता हूं इस बात को कहते हुए कि ये उनका वक्तव्य उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। नंबर 2, हाँ ये बात पक्का है कि संतों को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। बालकनाथ जी बहुत ही उच्च कोटि के परंपरा से आए हुए एक साधु हैं, संत हैं, और गोरखनाथ जी की परंपरा से आते हैं, महंत अवैधनाथ जी की परंपरा से आते हैं, तो उनको भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि वो जब एक उच्च कोटि की बहस हो रही है तो उसमें बीच में व्यवधान करना उचित नहीं है। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। शुभांकर जी, व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ी पार्टी होती है, और पार्टी से ऊपर होता है राष्ट्र और धर्म। यदि कोई बात राष्ट्र और धर्म पे आती है तो हम उस पर चुप नहीं रह सकते हैं। मंदिरों को ध्वस्त करना ये किसी भी सरकार के माथे पे कलंक है। भारत की राजनीति के अंदर इस तरह मंदिरों को ध्वस्त किया जाएगा तो हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, उन्हें कुचला जाएगा, तो इसका दायित्व सरकार पे जरूर आएगा। मैं कांग्रेस के
साथ हूं और कांग्रेस के साथ हमेशा रहूंगा। लेकिन यदि कोई पार्टी की सरकार, हमारी पार्टी की सरकार है और उसने मंदिर तोड़ा है तो हम उस पर चुप रह जाएं, ये संभव नहीं हो सकता है। जहां तक सवाल है वहां की नगर पालिका का, ये भी बिल्कुल सच है जो प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि वहां नगर पालिका का चेयरमैन जो है वो बीजेपी का है। तो भाई बीजेपी के जो चेयरमैन है उनके खिलाफ बीजेपी ने क्यों नहीं कार्रवाई करी? मैं आज आपके चैनल से मांग करता हूं ठीक है कि ये सब पार्टियों का दायित्व है कि हमारी भावनाओं का, हमारी श्रद्धा का, हमारी आस्था का सम्मान करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मैं मांग करता हूं कि वो अपने चेयरमैन को बर्खास्त करें। ठीक है। और मैं राजस्थान सरकार से और वहां के मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा करता हूं कि केवल एसडीएम को सस्पेंड करके ये खाना पूर्ति ना करें। वहां का डीएम क्या कर रहा था, वहां के विधायक क्या कर रहे थे? और अगर सरकार को ये पता चल गया था कि नगर पालिका इस मंदिर को ध्वस्त कराना चाहती है तो इस बात को पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया गया? क्यों नहीं सारे धर्मगुरुओं से बुला करके बात की गई? ठीक है, आपने तमाम महत्वपूर्ण बातें आचार्य प्रमोद कृष्णन कह दी और ये बड़ी बात है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का विधान है। बिल्कुल।